अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ समीरा फराज। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज मैं बना रही थी अपनी चाची की ईजाद करदा एक डिश, और इसका नाम हमने खुद ही रख लिया है चिकन टिक्का पैन फ्राई। ठीक है, मतलब कुछ भी। और इसमें मैंने डाला 1 kg बोनलेस चिकन थी, उसके अंदर 2 लेमन स्क्वीज़ किए और दही डाला और टिक्का मसाला डाल के इसको मैरिनेट करके रख दिया आधा 1 घंटा, जितना भी आपके पास टाइम हो, नहीं तो फ़ौरन भी बन सकता है। और इसको अच्छे से मिक्स करके एक साइड पे रख लेना है। और बस ये छुट्टियों का इख्तिताम था, जुम्मे का दिन था और मंडे से स्कूल खुल रहे थे। तो मैंने बनाई थी माश की दाल दिन में, और अब शाम के लिए मैं ये बना रही थी बच्चों के लिए, क्योंकि हाजिक की और अनाबिया की, अरहम की, तीनों बच्चों की फरमाइश थी। हम कभी कभी जाते हैं ना अपने चाचा के घर, तो नीनो चाची बच्चों के लिए बनाती हैं। उनको पता है कि बच्चे आराम से बोनलेस ज़्यादा शौक़ से खा लेते हैं, तो वो हम अक्सर जो है ना यही डिश बना देती हैं बच्चों के लिए, और बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो अब मैं भी बच्चों के लिए घर में बना लेती हूँ ये। और इसके बाद मैंने पैन में टमाटर ब्लेंड करके उसके अंदर लहसुन अदरक डाल के और उसको भी अच्छे से फ्राई कर लिया था। और जब उसका पानी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, टमाटर ज़रा फ्राई हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है हमारी मैरिनेट की हुई जितनी भी चिकन है हम वो डाल देते हैं और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मैं बात कर रही थी खैर कि बच्चों के स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं और बस मेरा दिल उदास हो रहा है। हमेशा से ऐसा ही है, जब भी कभी बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो मैं इतना ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, और जब छुट्टियां एंड हो रही होती हैं तो मुझे इतनी उदासी होती है। और जो फर्स्ट डे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो बच्चों के जाने के बाद मैं बैठ के आंसू भी बहाती हूँ। है ना अजीब सी बात, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं कहती हूँ अल्लाह, इतने छोटे छोटे से बच्चे हैं, इनको पढ़ना भी है ज़रूरी, और घर से सुबह ही सुबह उठ के जाना, एकदम छुट्टियों में आराम से रह रहे होते हैं, ऊपर से छुट्टियों का काम इतना मिल जाता है कि छुट्टियां भी सुकून से गुजरती नहीं है। यहाँ पर तो मिलता है भाई, कराची में तो मिलता है, कुछ स्कूल्स में नहीं भी मिलता होगा, ओ लेवल्स वाले, लेकिन ये मैट्रिक सिस्टम वाले स्कूल्स में तो बहुत ही काम देते हैं। तो बस बच्चे बेचारे सारे काम धाम करके वो तो खुशी खुशी जाते हैं अपने सारे असाइनमेंट कंप्लीट करके, और अम्मा बेचारी उदास हो जाती हैं। बस ऐसा ही है। तो खैर, चिकन जब भुन गई थी, मैंने इसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर दिया था ताकि ये गल जाए। और ये अब इस वक्त जो है मेरे लिहाज से ये अच्छी तरह गल चुकी थी। मेरे लिहाज से क्या, हर लिहाज से ये अच्छी तरह गल चुकी थी। बोनलेस को तो बस बहाना चाहिए होता है गलने के लिए। और इसको बस अच्छा सा मिक्स करके, और अब मैं इसके अंदर जो है ना कोयले का दम लगा दूंगी, ताकि थोड़ा सा तिक्के वाला जो फ्लेवर है ना वो आ जाए इसके अंदर। और थोड़ी सी दाल थी और कुछ ये, और हमने बाज़ार से मंगा लिए थे पूरी पराठे रात को खाने के लिए। तो बच्चों ने उसके अंदर ये रख के रोल बना के बड़े मज़े से खा लिया था। और क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती, मसाला नहीं होता, ये ड्राई ड्राई होता है, तो बस मैं कहीं से इधर उधर से लगा के सिर्फ टेस्ट ही कर पाती हूँ। बाकी मैंने तो खाई थी माश की दाल, वो भी बहुत अच्छी थी, मज़े की थी। और देखिए अब मैंने लगा दिया है कोयले का दम। सारे माहौल में जो है ना बारबेक्यू की खुशबू फैल गई थी। और इस वक्त शाम हो रही थी और बच्चे कहने लगे वेट नहीं हो रहा भाई, जल्दी ये बनेगा, रात होगी तो हम खाएंगे, बहुत अच्छी मस्त सी खुशबू आ रही है। और ऐसा ही हुआ फिर रात में, जैसे मैंने बताया कि पूरी पराठे वगैरह मंगवाए, और फिर बच्चों के साथ इस खाने को एंजॉय किया हम लोगों ने। ये देखिए इसकी फाइनल लुक इस तरीके से, ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है। और ये तो हम लोग टमाटर डालते हैं ना ब्लेंड करके, तो फिर भी इसकी हल्की फुल्की जो आपको साइड में मसाला सा नज़र आ रहा है ये मौजूद होता है, वरना तो फिर बिल्कुल ही ड्राई होता है ये, अगर दही में बनाए तो। और ये मैं अपनी आदत से मजबूर हो गई, इस पर भी धनिया छिड़क रही हूँ, और अब आदत भी हो गई है बच्चों को ना खाने की, उनको अच्छा लगता है, फ्लेवरफुल लगता है, और मुझे भी अच्छा लगता है। ये सब कुछ करने के बाद जब मैं अंदर कमरे में गई, तो मैंने देखा कि अरहम जो है ना वो बेचारे अपने बालों से आई उई कर रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ, तो फिर अब आप भी आगे सुने मज़े की बात कि अरहम के बालों के साथ क्या हुआ। अरहम जी। इधर आए, मैं आपके बाल बनाऊं। नहीं नहीं, मेरे हाथों को, मेरे बालों को टच नहीं कर रहे, बहुत दर्द हो रहा है, पता तो नहीं ये बाल क्यों। हो कैसे रहेंगे बाल आपके फनी मशरूम लग रहे हो बिल्कुल ये क्यों हो रहा है ऐसे टेढ़े मेढ़े? अभी पहनी थी ना टोपी। कल से ये कैप पहना हुआ है, ये जो है ना इतने इसके बाल जो है अब ऐसे हो गए, बालों का ये हाल हो गया, और हाथ भी लगाओ ना तो कैसे चीख रहा है आराम
आराम के बालों में दर्द हो रहा है, मैं तो हाथ लगाऊंगी। नहीं, चलो मैं थोड़ी सी ऑयलिंग कर देती हूँ तो आपको थोड़ा सा सुकून भी मिलेगा और फिर कल उठ के गरम गरम पानी से नहा लेना, ठीक है? लगा लूँ हाथ ऑयलिंग करने के लिए? जी तो फिर दर्द होता रहेगा ना। जी लगा लूँ? ओ मेरे बेटे के बालों को क्या हो गया? ये बाल बन गया है पिस्तौला बाल। पिस्तौला मतलब पता नहीं, नानो जब जेब मामू और दानिश मामू छोटे थे ना, उनके बाल पीछे करके बोलती थी ये है पिस्तौला बाल। पता नहीं ये क्या होता है, मुझे खुद नहीं पता। ओ माय गॉड, कैसे टेढ़े मेढ़े हो गया ना। चलो लगाते हैं ऑयल, ठीक है? ओके। अभी देखिए मगरिब हो चुकी है और पंखा फुल स्पीड में ये वाला चल रहा है और वो वाला बंद इस है, और मुझे लगता है बंद भी है इसलिए है, हाजिक ने अलाउ किया होगा बंद करना, इसलिए कि ये पेपर्स वगैरह ये कट करके पेस्ट कर रहे हैं अपना होमवर्क। बिल्कुल लास्ट इनका होमवर्क रह गया है और अब छुट्टियां ख़त्म होने में भी सिर्फ और सिर्फ कितने दिन रह गए? 2 दिन रह गए हैं ना जी। और ये वीकेंड है, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि सारी छुट्टियों में हम बच्चों को कोई ऐसी अच्छी सी कोई ना पिकनिक करवा सके, ना ही कहीं ले जाके खाना खिला सके, तो थोड़ा सा रिग्रेट भी हो रहा है। और इस वीकेंड पे कुछ ना कुछ करेंगे इंशाल्लाह, कहीं तो जाएंगे बच्चों को लेकर। और बच्चे आज ही अपना सारा काम कंप्लीट कर रहे हैं, आज फ्राइडे था और हाजिक ने देखे कि हाफ स्लीव्स पहनी हुई है और अनाबिया जो है वो आज भी मतलब पहना तो अनाबिया ने आज अपना फेवरेट ड्रेस है ना अनाबिया? जी, मुझे इसके कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। अनाबिया को इसके कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं और अनाबिया को ना ये चेकर्ड प्रिंट भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी लगता है। और फिर भी अनाबिया ने ऊपर हल्की सी ये डेनिम जैकेट पहन ली क्योंकि अनाबिया को ठंड लगती है। 2 दिन से कराची में बिल्कुल ठंड नहीं है। आज सुबह तो फराज जो है वो नॉर्मल टैप वाटर से ही नहा कर गए थे, गर्म पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी बिल्कुल भी। और बच्चों क्या काम कंप्लीट हो रहा है? पिक्चर्स लगा लगा के इनको काम मिला हुआ है करने के लिए। ये अनाबिया ने मोहाटा पैलेस, हमारा फेवरेट, पता नहीं इसको मोहट्टा कहते हैं मोहाटा कहते हैं, अक्सर लोगों से मैंने मोहाटा ही सुना है। और हाजिक भी अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं। हाजिक साइंस का दिखाओ, कंप्लीट हो गया? लिख लिया सब? वो लिख लिया। दिखाएं। तो इस तरीके से बच्चों को छुट्टियों में प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, काम मिलते हैं, छुट्टियों के बगैर भी मिलते ही हैं लेकिन छुट्टियों में भी दे देते हैं। अब बताएं 10 दिन की छुट्टियां हैं बच्चों की, उसमें भी बच्चे जो है ना वो यही काम करते रहते हैं। और अभी भी अच्छा खासा इनका बचा हुआ काम था, अगर ये आराम आराम से करें तो बाकी के 2 दिन भी लग ही जाए, लेकिन ये आज ही कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि मैंने इनसे वादा किया है। अब ये वादा कहीं सियासी लीडर्स वाला ना हो जाए हाजिक है? नहीं ना? इंशाल्लाह ताला हम इस वीकेंड पे कहीं ना कहीं जाएंगे। जाना है ना अबिया? जी, कहाँ जाना है? मोहाटा पैलेस। मोहाटा पैलेस जाना है नाबिया को। हम सबको ही जो इस तरह की जो कदीम इमारतें बनी होती है, मुझे मोहिंजोदारो जाने का इतना शौक़ है। और फराज जो है ना वो ऐसी लुक देते हैं। वैसे तो हम कराची से बाहर इतना ज़्यादा गए नहीं हैं। शादी से पहले जब मेरा बचपन था, मेरी खाला गांव में रहती थी तो फिर भी हम जाते थे, लेकिन अब तो बहुत ही कम जाना होता है। वैसे इस साल जो अभी ये गुजरता हुआ साल है 2022, जब तक मेरा ख्याल है व्लॉग आएगा तो ये गुजर ही चुका होगा, तो इस साल में हम गए थे और बच्चे पहली बार गए थे। बच्चों की तीनों फुप्पो जो है वो लाहौर में ही रहती है लेकिन हम कभी नहीं गए और वो लोग भी सालों में कभी चक्कर लगाते हैं। मेरे भाई की शादी थी तो शादी हमने लाहौर जाके की थी क्योंकि भाभी वहाँ की थी, तो हम सब गए थे लाहौर, लेकिन वैसे हम इतना ज़्यादा गए नहीं हैं। तो लाहौर वगैरह में ज़्यादा ऐसे कदीम इमारतें हैं जैसे शाही किला वगैरह, कराची में तो बहुत ही कम है। तो ये मोहाटा पैलेस बहुत खूबसूरत लगता है हम लोगों को, इसकी इमारत बहुत ही अच्छी लगती है, बच्चों को जाना बहुत पसंद है, मुझे भी। तो इंशाल्लाह ताला देखते हैं फिर क्या करते हैं, मोहाटा जाते हैं या कहीं और जाते हैं इनको लेके। ठीक है। रात हो गई थी और फराज ऑफिस से आ गए थे और इनको किसी काम से अपने जौहर जाना था, तो कहने लगे कि आ जाओ तुम भी। मैं 2-3 दिन से कह रही थी मेरा लिम्का पीने का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है, मुझे लिम्का बहुत पसंद है। तो ये जौहर में ही था और मुझे यहाँ का लिम्का बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मामू कबाब हाउस है जौहर वाला और उसके बाहर ही ये मामू की बैठक के नाम से इन्होंने खुद ही स्टॉल लगाया हुआ है और ये बिल्कुल बलूचिस्तान फ़िश के सामने है, अपोजिट है। बलूचिस्तान सज्जी, बलूचिस्तान फ़िश, ये उसके अपोजिट है बिल्कुल। और ये इनका मेन्यू कार्ड है,
बहुत ही टेस्टी इनका सादा वाला लिम्का भी होता है, और एक काला खट्टा फ्लेवर है, वो तो इतना टेस्टी होता है जो जामुन से बनता है, बहुत ही ज़्यादा इंडियन ड्रिंक है बेसिकली वो। लेकिन आज हमने कुछ अलग ट्राई किया था, लीची लिम्का हमने ट्राई किया था लीची फ्लेवर में, और वो बस ठीक ठाक था। थोड़ा सा मुझे तो मीठा ज़्यादा लगा, जैसे हमें लिम्का तो मुझे चटपटा सा पसंद है काफ़ी, लेकिन मैंने इसमें भी मसाला डलवा लिया था। हालांकि उन्होंने कहा था कि मसाला नहीं डलता है इसमें, लेकिन मैंने डलवा लिया था और अच्छा था। इसके बाद हमने मूंगफली ली क्योंकि बच्चों ने फरमाइश की थी, और वो लेकर फिर हम घर चले गए। अभी खा रहे हैं बच्चे मूंगफली, इन्होंने कहकर मंगवाई है कि गरम गरम मूंगफली लेकर आए। तो आपने देखा ही था, मैं और फराज बाहर गए थे और मैंने पिया था लिम्का लीची फ्लेवर में, और वापसी पे ही हम मूंगफली लेते हुए आए हैं और बस बच्चे खा रहे हैं। और ये देखें, ये फराज जो है ना, ये अरहम के लिए निकाल के दे रहे हैं, क्योंकि अरहम से हाथ से टूटती नहीं है ना अरहम? अभी क्या हुआ जब आपने तोड़ी तो? मैंने ऐसे करके छिलका निकालना था, मैंने ऐसे करके दबाया, मेरे हाथ में छिलका रह गया, मूंगफली उड़ गई, चली गई। ओह, तो आपने छिलका खाया तो नहीं? मैं तो खाऊंगा। तो अरहम को ये छिलके मिल रही है, बाकी सब अपनी छील के खा रहे हैं। और कैसी है नाबिया, जैसे आपने कहा था गरम गरम मज़ेदार, गरम गरम ही है जी। चलो मैं भी फिर खाती हूँ। ये थोड़ी है कोई कि बस अपना बेटा है ना, उसको छील छील के दी जा रही है, नहीं कि बीवी के लिए भी थोड़े खोल के मूंगफली को जो थोड़ी जमा कर दें। चले कर दे, शाबाश, गुड हस्बैंड। बहुत ही खूबसूरत कॉलेजी टाइम हम गुजार रहे थे, एक दूसरे के साथ छेड़खानियाँ करते हुए, हंसी मजाक करते हुए। जैसे कि हमारे बचपन में हमारे अब्बू इसी तरह रात को मूंगफली लाते थे सर्दियों में, और मेरी बहन के लिए चिलगोज़े लाते थे, उसको चिलगोज़े पसंद थे। तो अम्मी चादर बिछाती थी और हम बहन भाई एक दूसरे के साथ फ़न करते हुए, हंसी मजाक करते हुए ये टाइम गुजारते थे, खाते थे, पीते थे। और मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों के साथ भी उस तरह का हसीन टाइम मैं थोड़ा बहुत गुजार पाऊँ, और मैं गुजारती भी हूँ। तो ये फराज ने मुझे छील कर बोला, ये लो मूंगफली में चिलगोज़े का मज़ा लो। मैंने कहा कि नहीं, वो तो आएगा 8-10 हज़ार रुपये केजी है, मुझे उनसे ज़्यादा मज़ेदार ये लग रही हैं जो आपने मेरे लिए छीली है। और ये हैंडफुल मूंगफली खाने में मज़ा ही आ गया था। और बस आज का व्लॉग बस इतना ही था। अगर अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, अल्लाह हाफिज़।